हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम का भी चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे वीडियो के लिंक और पीडीएफ हम लोग आप तक साझा कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं छात्र, तो आपके लिए इस हफ्ते जो भी नोटिफिकेशन अपडेट की गई है उसके बारे में एक झलक देखेंगे हम फटाफट। दोस्तों, उससे पहले एक अपडेट आ रही है बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि बिहार में आवेदन करना तो बहुत ही आसान है। किसी भी राज्य से हैं आप तो बिहार में आके आवेदन कर लो अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो। लेकिन क्या बिहार के छात्रों को अन्य राज्यों में आवेदन करने का मौका मिल रहा है? तो इस पे भी आवाज उठनी चाहिए भाई, जरूरी है। अगर बिहार सभी को आमंत्रित कर रहा है यहाँ पे कि आप आइए यहाँ पे सरकारी नौकरी ले लीजिए, तो आप भी अपने स्टेट में बिहार के छात्रों को क्यों मना कर रहे हैं आने को? यहाँ पे देखिए, मैं एक आपको अपडेट दिखलाना चाहूंगा। ये शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लेकर है, जो कि यहाँ से अपडेट किया गया है। और देखिए, यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो ये लिखा गया है सभी जिला पदाधिकारियों को सभी शिक्षक नियोजन में नेपाल के प्रमाण पत्रों को मान्यता संबंधित अपडेट। यानी कि देखिए, जो भी छात्र यहाँ पे अदर स्टेट से आते हैं, एक तो मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, वो तो आवेदन करते ही हैं। यहाँ पे शिक्षक भर्ती में अगर देखें उठकर तो जो भी 42,000 लोगों की नियुक्तियां अभी हुई है, उन नियुक्तियों में अदर स्टेट के छात्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनकी नियुक्तियां भी ज्यादा हुई है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक अपडेट दे दिया गया है कि शिक्षक नियोजन में नेपाल के प्रमाण पत्रों की मान्यता के संबंध में क्या कहा गया भाई, यानी कि नेपाल के भी छात्र इधर आवेदन किए हैं। तो उपयुक्त विषय के संदर्भ में कतिपय जिलों द्वारा की गई परीक्षा के क्रम में निर्देशानुसार सूचित करना है कि अभ्यर्थी यदि भारत का नागरिक हो तथा नेपाल अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्र सरकार सहित बिहार अथवा अन्य राज्य के स्वीकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इंटरमीडिएट, स्नातक और शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए चयन हेतु पात्र होंगे। यानी कि वैसे छात्र जो कि भारत का तो नागरिक है ही तथा नेपाल में अभी रह रहा है और नेपाल के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से उन्होंने मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर, जी हाँ, केंद्र सरकार सहित, यहाँ पे मान लीजिए कि उन्होंने 10th वहां से कर लिया है और वो केंद्र सरकार सहित बिहार के अथवा राज्य की स्वीकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बोर्ड या इंटर दिए हैं, +2 या स्नातक दिए हैं या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं दिए हैं, यहाँ पे आपका जो आपका बीएड वगैरह है या फिर आपका जो टीटी एसटीईटी दिए हैं बिहार का, तो आप योग्य हैं। ये यहाँ पे मान्य बोला गया, इनको साफ साफ चीजें लिख दी गई है। यानी कि आप अगर 10th जो है अगर नेपाल से भी किए हैं तो आप इधर शिक्षक के लिए अगर आते हैं, रह रहे हैं बिहार में और यहाँ से आपने आवेदन किया है और आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं जो कि यहाँ से जो मांगी गई थी, तो आप यहाँ पे उसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं, आप पात्र होते हैं इसके लिए आवेदन करने के लिए। ऐसे अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद के लिए चयनित नियुक्त होते हैं तो उनके अन्य शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के साथ नेपाल से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही वेतन भुगतान करवाई जाएगी। तो भाई अब देश नहीं विदेश वाले भी आकर यहाँ पे आवेदन करेंगे। और चूंकि देखिए, ये सिर्फ बिहार में ही नहीं है, क्योंकि अदर वैकेंसीज जो आती हैं बैंकिंग की, अगर आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे या एसएससी का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रावधान है कि आप बिहार देश के अलावे अन्य राज्य जैसे कि अन्य देश जैसे कि नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के भी निवासी हैं, तो आप लोग यहाँ पे अगर योग्यता रखते हैं तो आके यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो हमारा देश महान, हमारा बिहार महान, ठीक है। लेकिन इस पे मैं आप टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अन्य राज्य भी क्यों नहीं बिहार के छात्रों को आमंत्रित करने का। जैसे कि झारखंड में ही देख लीजिए, यहाँ कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ झारखंड के ही छात्र आवेदन करेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पे भी वही स्थिति है। हर बड़ी वैकेंसीज में सिर्फ छात्रों को जो मध्य प्रदेश के उनको यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाती है। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, वहां भी वही स्थितियां हैं। अगर बिहार की स्थिति देखें, इनफैक्ट यूपी में भी बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें कि सिर्फ यूपी के छात्र आवेदन कर सकते हैं, बट बिहार में ऐसी स्थिति है कि सिर्फ और सिर्फ अन्य राज्यों के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी छात्र इधर आके आवेदन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन था जो कि देखिए अभी 8 तारीख को ही अपडेट किया गया था कल, तो मैंने आप तक सोचा कि साझा कर दिया जाए भाई। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, अब चलते हैं खबरों की तरफ।
इस वीकेंड पे जो वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं, इनमें सबसे वैकेंसीज अभी आने वाली है इनकी पटना हाईकोर्ट की एक वैकेंसी है, जिसमें कि कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 159 पदों की, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। डिटेलिंग अगर चाहिए आप उसको तो जाके वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शैक्षणिक योग्यता ये वगैरह सब कुछ यहाँ दिया गया, और पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखेंगी। मैं वेबसाइट का नाम बता दूं यहाँ पे कि patnahighcourt.gov.in notice.aspx के इस लिंक पे जाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, जो कि मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया भी है टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं जो कि नई नियुक्तियां होंगी दोस्तों यहाँ पे अदर, जो कि आप लोग आवेदन कर सकेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन देखिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी दे दे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 157 पदों की रिक्तियां आई हैं। ये छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है और आयु सीमा 21 से लेकर 35 साल तक है। आवेदन शुल्क जो है यहाँ पे 400 रुपये लिए जा रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों की मान्यता प्राप्त संस्थानों से पीजी और ग्रेजुएशन डिग्री हासिल होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ से जाके देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करना है, 100 रुपये शुल्क लग रहा है यहाँ पे आवेदन करने का, आवेदन जरूर कर लीजिएगा। चयन का प्रक्रिया के लिए आपको यहाँ पे एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा और दूसरा यहाँ पे एक इंटरव्यू भी आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट डेट 25 मार्च को है आवेदन करने का, ध्यान से आवेदन कर लीजिएगा, आवेदन करने में कोई कोताही मत कीजिएगा। दोस्तों अगले अपडेट पे चलते हैं। यहाँ पे अगला अपडेट है सहायक प्रोफेसर और फार्म प्रबंधक की। तो ये 20 पदों की नोटिफिकेशन निकाली गई है, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से बेंगलुरु की नोटिफिकेशन है। तो शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर ले यहाँ पे, तो स्नातक का डिग्री चाहिए, पीजी डिग्री यहाँ पे होना चाहिए आपके पास, और आप जाके आवेदन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, कृषि संस्थान bangalore.edu.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जो है पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, यहाँ से आपको सारे लिंक भी मिल जाएंगे आपके, जी हाँ, जो भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। सैनिक स्कूल में भी वैकेंसी है, यहाँ पे अकाउंटेंट के पद के लिए 14 पोस्ट निकाले गए हैं। एनटीपीसी में कार्यरत कार्यकारी जो है प्रशिक्षक 40 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब ये एनटीपीसी वो नॉन कैटेगरी वाला नहीं है, ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर वाला है, जहाँ पे इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट है। 40 पदों की रिक्तियां हैं यहाँ पे, और इच्छुक उम्मीदवार 10 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक पहले भी नोटिफिकेशन बना के अपडेट किया है, वीडियो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 300 रुपये फीस चार्ज लग रहा है, 40,000 से ऊपर आपकी सैलरी स्केल होगी, और 27 साल आपका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया होना चाहिए। उम्मीदवार जो है यहाँ पे बीटेक पास होने चाहिए इन सभी डिसिप्लिन में जो कि यहाँ पे मांगे गए हैं। तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, एनटीपीसी की वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए, अभी आवेदन करने के लिए समय सीमा बाकी है वहाँ पे। अगला पोस्ट है दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन का, जहाँ पे 81 पदों की वैकेंसी है, और ये दोस्तों बैंक नोट प्रेस, जी हाँ, बैंक नोट प्रेस, इसका भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा आपके लिए, जाके वीडियो देख सकते हैं आप लोग। 81 पदों की वैकेंसी है, जहाँ पे 28 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, तो आईटीआई डिग्री साथ में अगर आप रखते हैं तो आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप अपडेट कर सकते हैं। 25 साल एक्सेट जो है यहाँ पे मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक का है, और वेतन आपको 18,780 से लेकर अपग्रेड की जाएगी। आवेदन शुल्क यहाँ पे 600 रुपये लग रहा है आपको आवेदन करने के लिए, और जो इसका वेबसाइट है आप देख सकते हैं bnpdevas.spettin.com है। तो आप लोग इस वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं अपने इस नोटिफिकेशन को, वैसे मैंने इसका वीडियो बनाया है, आप लोग वहाँ से चेक कीजिएगा। मैनेजर ट्रेनिंग का वैकेंसी है 25 पोस्ट के लिए। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि आवेदन करें तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जी हाँ, एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, और विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्जिम बैंक की वैकेंसी है, ये कहाँ की, एक्जिम बैंक, ठीक है, एक्जिम बैंक इंडिया.in, जी हाँ, पे जाएंगे आप, वहाँ से आपको करियर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 25 पदों की रिक्रूटमेंट है दोस्तों। अगले अपडेट पे चलते हैं। अगला अपडेट है जूनियर इंजीनियर के लिए 134 पदों की वैकेंसी है, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, और यहाँ पे आपको आखिरी तिथि है 21 मार्च को आवेदन करने का। आवेदन का शुल्क यहाँ पे आपसे 1180 रुपये लिया जा रहा है, और इसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, आप जाइए चेक कीजिए। सारे वीडियोस के लिंक हमने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे तो उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग किया है या एमएससी किया है, बीकॉम की डिग्री की है, तो आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। चयनित जो छात्र होंगे उनका जो वेतन होगा 27,200 से स्टार्टिंग होगा, और चयन की जो प्रक्रिया होगी यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तब आपका जाके यहाँ पे
पास कर पाएंगे। तो ये कुछ वैकेंसीज यहाँ से दी गई हैं और भी वैकेंसीज का अपडेट है जो कि मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये है आपका हेडमास्टर का वैकेंसी, लेकिन मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना रखा हूँ। लेकिन उस वीडियो में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास बीएड और टेट की डिग्री है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये टीचर्स रिक्रूटमेंट है। जो लोग टीचर हैं ऑलरेडी वो ही हेडमास्टर बनेंगे यहाँ पे, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। सरकार अभी भी इस पे उलझी हुई है, क्योंकि देखिए 2014 में आपने नियोजित शिक्षकों की बहाली ली थी और यहाँ पे वैकेंसीज में बोला गया है कि कम से कम 8 साल, 10 साल और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़िएगा, ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है जिनके पास ये रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस है। और आप लोग सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड या बीएसईबी बोर्ड में अपना एक्सपीरियंस ले रखें तो ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। 28 मार्च लास्ट डेट है आवेदन करने का। एंड देखिए, यहाँ पे एक और वैकेंसीज का अपडेट है जो कि 38 पदों का जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसके लिए कि आप NITP है ना, यानी कि ये NITP जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है NITP, आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का वेबसाइट खुलेगा जो कि पटना का है। तो पटना में 38 पदों की ये वैकेंसी है यहाँ पे, जिसका लास्ट डेट 23 मार्च है आवेदन करने का। तो आप भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। पटना NIT का वैकेंसी है ये। ओके दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए भी कई वैकेंसीज हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर सहित करीब 48 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे काम करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार जो है 31 मार्च तक दिया गया है कि आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क यहाँ से 1000 रुपये लिया जा रहा है। चयन की प्रक्रिया में आपका इंटरव्यू देना जरूरी है। दोस्तों अगले पोस्ट पे चलते हैं। ये है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जो कि 62 पदों की वैकेंसी निकाली गई है और ये हरियाणा के लिए वैकेंसी है। तो जो भी छात्र हरियाणा से है वही इस वीडियो को देखेंगे और इसको लिंक यहाँ पे दिया गया है haryana.pn.org.in पे जाके आप वेबसाइट पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर सहित 206 पदों की वैकेंसी निकाली गई है जो कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के लिए है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हैं और अपनी योग्यता जो है ग्रेजुएट 12वीं डिग्री रखते हैं, तो ये 206 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है 159 पदों के लिए, वो भी आप लोग जाके जरूर चेक कीजिएगा। अभी नेक्स्ट वीक में उसका वैकेंसी का लिंक दिया जाएगा। JPSC सिर्फ झारखंड के छात्रों के लिए है। 422 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 24 मार्च तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। जहां पे मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, जो यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी है। तो 422 पदों पे ये वैकेंसी निकली है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में झारखंड के अलावा अदर स्टेट वाले भी छात्र आवेदन करेंगे। सिर्फ किसके लिए? तो मेडिकल ऑफिसर के लिए, है ना, मेडिकल ऑफिसर के लिए। उसमें 35 साल तक एज क्राइटेरिया है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मेडिकल मेडिसिन में। ठीक है, तो आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, डॉक्टर हैं, तो आवेदन कीजिएगा यहाँ पे। ये आपके लिए ऑल इंडिया वैकेंसी हो सकती है। तो ये दोस्तों ये सारे अपडेट थे जो कि हमने आप तक पहुँचाए हैं। कुछ अपडेट इसमें भी दिए गए हैं, तो आप लोग इसमें चेक जरूर कर लीजिएगा। इसमें भी जो कि मैंने अपडेट आपको दिए हैं, लमसम बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो कि आपको अपडेट किए गए हैं, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ बताया है कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपके लिए है, कौन सी नहीं है। आप लोगों के सवालों का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों, जो कि आज की खबर दैनिक भास्कर से भी अपडेट किया गया था, जो कि हमने आप तक साझा किए। ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा सा लंबा भी बना दिया है। धन्यवाद।